So I welcome you here with our next topic from Negotiable Instruments Act 1881. And today, dear students, we are going to discuss a very new topic, that is Section 3. Section 3 talks about what is banker and customer relationship, and before that, first of all, you have to understand their meaning. So सेक्शन 3 में इन डिटेल बैंकर एंड कस्टमर का हमें मीनिंग दिया गया है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मीनिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिलेशनशिप दे एंजॉय. सो आपको इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पता है कि बैंकर का रोल सबसे ज़्यादा किस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है? चेक के केस में. तो जब हम चेक से डील करते हैं, देयर प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय अ बैंकर. बैंकर इज द ड्रॉई इन केस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. ड्रॉई के नाम से हम इसको जानते हैं. बैंक का काम होता है जो एक ड्रॉई का काम है. सो बैंकर को सबसे पहले आपको समझना होगा. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हु आर द कस्टमर्स, या कस्टमर्स कौन है जो बैंक के साथ डील करते हैं. जब आपको इनका मीनिंग क्लियर होगा तभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन पर लेकर जाऊंगी अबाउट देयर रिलेशनशिप. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स. एंड बिफोर मूविंग टू आर दिस टॉपिक, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें बैंक कैन डिसऑनर अ चेक एंड डिसऑनरिंग इज जस्टिफाइड. जब वो एक बैंक जो है किसी चेक को डिसऑनर करते हैं और डिसऑनर करना उनका कानूनी तरीके से जस्टिफाइड है and they are right in doing that. So what are those cases? So on the top you see the link, go and watch that first of all. Now let's understand first of all the meaning of banker. बैंकर किसे बोला गया है, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे बैंकिंग सेक्टर में बैंकर कौन होता है. सो एज पर सेक्शन 3 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, what is banker? Banker is defined as who includes any person as a banker and any post office saving bank. जो भी पर्सन बैंकर है और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, इन दोनों ही कैटेगरीज को बैंकर में इंक्लूड किया गया है. अब आप कहेंगे कि मैम बैंकर क्या है, तो बैंकर की डेफिनेशन हमें डिफाइन की गई है इन सेक्शन 5 पार्ट बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. ऑन द टॉप यू सी द लिंक, यू सी कंप्लीट प्लेलिस्ट. मैंने पूरा सिलेबस इसमें कवर किया है और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. आपके प्री एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी. एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम, तो ये आप एक्ट स्किप कर ही नहीं सकते. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड ऑल द सेशंस वी हैव डन इन दिस प्लेलिस्ट. ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस आउट. नाउ इन दिस लिंक I also explained you a definition that is mentioned under section 5, जिसमें क्या डिफाइन किया गया है कि बैंकिंग क्या होती है. बैंकिंग एक्चुअली में बैंकर द्वारा क्या काम किया जाता है, कौन होता है बैंकर और क्या होती है बैंकिंग. तो अगर हम सिंपल बोलें तो बैंकर होता है जो बैंकिंग का काम करता है. अब आप पूछोगे कि मैम बैंकर होता है, चलो बैंकिंग का काम करते हैं, तो बैंकिंग क्या होती है. सो बैंकिंग मीन्स व्हेन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट. जब आप किसी पर्सन से उनका पैसा एक्सेप्ट करते हो, लेते हो, आप बैंक में जाते हो ना, नॉर्मल आप अपनी सेविंग्स करवाते हो, आपके जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं आप जाके अपने अकाउंट में सेव करवाते हो. तो मतलब आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो और बैंक आपसे आपका पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है. तो जब ये बैंक ये आपसे पैसा लेता है तो वो किस पर्पज से लेता है, या तो वो आगे फर्दर किसी को उसको देना है, लेंड करना है, या फिर वो पैसा वो फर्दर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हैं. ये काम एक तो करता है बैंक. सेकंड बैंकिंग एक्टिविटी क्या है? डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओके, पब्लिक से उनकी डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, उनका सेविंग्स रखना. भाई कभी भी अगर ज़रूरत हुई तो ये बंदा हमसे लेने आ जाएगा, अभी इसका पैसा संभाल के रखो. तो सेकंड ये काम किया जाता है. देन विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, मीन्स उनका जो पैसा है, देखिए मैं अपना पैसा बैंक में लेके गई हूँ तो ये थोड़ा मैंने बैंक को ही सौंप दिया, वो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकलवा लाऊंगी. जब भी कुछ ऐसे सपोज करो कि मुझे कोई एजुकेशन कहीं पर एडमिशन लेना है, या मेरे घर में कोई फंक्शन आ गया है, या मेरे छोटे भाई बहनों को पैसा चाहिए, तो मैं जाऊंगी बैंक से और पैसा निकलवाऊंगी. सो इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, मतलब बैंक को मेरी डिमांड करते ही वो पैसा मुझे देना है. एंड विड्रॉएबल बाय चेक,
या फिर मैं बैंक के पास जाऊंगी पैसा लेने, या फिर मैं किसी को चेक दूंगी और चेक देखते ही बैंक को मेरा पैसा विड्रॉ करके देना है, ड्राफ्ट के थ्रू या फिर ऑर्डर्स के थ्रू और अदरवाइज. सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर इंक्लूडेड इन बैंकिंग. राइट. सो ये काम होता है बैंकिंग में. अब आपको इस डेफिनेशन से देखिए ये तो क्लियर हो गया है दैट इट कैन बी कार्व्ड आउट कि बैंकर वो होता है जो बैंकिंग का काम करता है. और बैंकिंग क्या काम क्या है? द वन हु एक्सेप्ट्स एंड डिपॉजिट्स द मनी फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से उनका पैसा एक्सेप्ट करते हैं और उसको डिपॉजिट करते हैं. किस लिए डिपॉजिट करते हैं? या तो इन्वेस्ट करने के लिए, या फर्दर किसी को देने के लिए, या फिर अगर उसी कंज्यूमर को या उस कस्टमर ने जिसने आपको पैसा ला के दिया है उसको अगर पैसा वापस निकालना है, दे कैन बी विड्रॉन बाय चेक्स, ड्राफ्ट्स और अदरवाइज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. So this is the complete definition of banker that was mentioned under section 3 and section 3 of Negotiable Instruments Act and section 5 of Banking Regulation Act, and that's whole gives you a clear idea about banker and banking. Now if anybody asks you give us certain points about the banker, तो आप simple ingredients या points उनको दे सकते हो. Banker is the one who do the task of accepting the deposits from the public for the purpose of investing or lending the other. देखिए आपको ये definition यही मेरे session में ही learn हो जाएगी. डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, पब्लिक से वो पैसा आता है उसको फर्दर या तो इन्वेस्ट किया जाता है कहीं पर, या वो लेंड करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, उन्हें लोन जैसे दे देना. एंड मनी जो होती है उनकी दैट इज विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर फॉर्म दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. ऑर्डर के थ्रू वो पैसा निकलवा लिया जाता है. सो दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट द बैंकर. नाउ वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए बैंकर तो आपने समझ लिया, अब समझना है कि कस्टमर कौन होते हैं. बैंक के साथ जो डील करते हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो कौन है? देखिए हम सब भी कस्टमर्स ही हैं. कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और आप अकाउंट में लेन देन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उनके कस्टमर हो. एंड आई थिंक इन नाउ वर्ल्ड एवरी पर्सन समवेयर इज अ कस्टमर ऑफ अ बैंक. तो देखते हैं हमें डेफिनेशन क्या कहती है. द वर्ड कस्टमर जो है दिस इज नॉट डिफाइंड. कहीं पर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है जैसे एज पर सेक्शंस के अकॉर्डिंग. इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कस्टम. कस्टम से वर्ड बना कस्टमर. एंड द पर्सन हु इज हैविंग अ कस्टम. कस्टम क्या होता है कि आपकी एक तरीके की हैबिट होना. तो एक कस्टम आपका क्या है या हैबिचुअली आपकी क्या है? यू आर विजिटिंग द बैंक. आप बैंक जाते आते रहते हो, उसको पहले बोल दिया जाता था कस्टमर. ये ओल्डर सेंस है, ओल्ड टाइम्स की बात है, क्योंकि कोई कोई लोग जाता था बैंक में और सबको लगता था कि जो बैंक में जा रहा है वही वहाँ का कस्टमर हुआ है, क्योंकि ही इज हैविंग दैट हैबिट या कस्टम ऑफ डूइंग विजिटिंग टू द बैंक. सो ये हमारी ओल्डर डेफिनेशन है. अब दिस डेफिनेशन इज नो मोर इन यूज और ये प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल नहीं है. ऐसे तो भैया कोई भी जाएगा बैंक में, आप उसको कस्टमर बोल देंगे, आपको क्या पता उनका अकाउंट है कि नहीं. देन लेटर ऑन इस डेफिनेशन को और इवॉल्व किया गया और इसमें क्या अप्लाई की गई? ड्यूरेशन थ्योरी. ड्यूरेशन थ्योरी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड थ्योरी, टाइम पीरियड. एंड दैट वाज एप्लीकेबल. इस डेफिनेशन में क्या बोला गया? दैट द पर्सन हु ओपन्स एन अकाउंट इन अ बैंक. जो पर्सन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं एंड डील विद इट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उसमें डील भी कर रहे हैं, मतलब लेन देन भी कर रहे हैं, तो हम उनको कस्टमर का नाम दे देंगे. ठीक है भैया, कुछ अमाउंट कुछ टाइम तक ये डेफिनेशन भी सही लगी कि आपका अकाउंट है और आप अकाउंट में आपके पैसे कभी आ रहे हैं, कभी आप सेविंग कर रहे हो, कभी आप निकलवा रहे हो, दैट इज डूइंग फॉर, या आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए काम किया है तो आप कस्टमर हो. पर nowadays dear students, this definition is also not applicable. This was also rejected. Then now, अब at present which definition applies the bestly? That is whosoever opens an account in a bank. सिर्फ अब ये मात्र रह गया है कि अगर आपने किसी बैंक में जाके अपना खाता खुलवाया है, यू हैव ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, देन यू आर अ कस्टमर. देर इज नो नीड कि आपको उसमें डील करना है या कुछ टाइम तक कंपल्सरीली ही डील करना है, लेन देन करना है, ये ज़रूरी नहीं है. एक बार आपने खाता खुलवा लिया, आप उस बैंक के कस्टमर हो गए.
right? So opening of account is must. If you have no account, then you are not a customer. If you have account, then nothing matters, you are customer. All right, so with this session came to an end, and I hope, dear students, you understood the right meaning of what is banker and what is customer. In next session, I'm going to give you a great explanation regarding what is their relationship, what relationship they enjoy mutually, and that we will discuss later. Till then, keep watching, keep sharing. If you have any doubts, you can mail us. You have any queries, you can send your suggestions through mail. अगर आपको किसी भी नोट्स की जानकारी लेनी है, कोई सेशन या किसी क्लास के बारे में, पर्सनल क्लासेस के बारे में पूछना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, you can follow us on Instagram, Telegram. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.